नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास हुआ करती है, जो कि प्रत्येक दिन यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए होती है। किसके लिए? यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों ये क्लास प्रत्येक दिन होती है और ये हम लोगों की सिलेक्शन बैच के 31 नंबर की क्लास है। बाल विकास में साथियों इस सिलेक्शन बैच की ये 31 नंबर की क्लास है, जो कि हम लोग यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए बाल विकास की क्लास को प्रत्येक दिन करने का काम करते हैं। कल की क्लास में साथियों हम लोगों ने अपने 5वें चैप्टर को, जिसका नाम बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है, क्या है? बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में, जो कि 5वां चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोगों ने कल अच्छे से विस्तार के साथ इसकी थ्योरी को अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा, जाना और समझने का काम किया। ठीक साथियों, उसी प्रकार से जैसे हम लोग पिछली क्लासों में अपने चैप्टर को, ये थ्योरी को अच्छे से पढ़े, जाने, समझे और समझने के बाद हम लोग उसी चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, या तो हम लोग उनसे उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट करते हैं जो कि क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अर्थात रिपीट किए जाते हैं। उन क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेम चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनों को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक साथियों, तो इसी तरीके से हम लोग अपना 5वां चैप्टर, जो बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा नामक चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त किया। समाप्त करने के बाद कल ही मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, चाहे 2010 का 12, 13, 14, 15 जब भी सी टेट या यूपी टेट या तो फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम जो हुआ था साथियों, उससे संबंधित सारे क्वेश्चनों को मैंने इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया, ढूंढा और उसके बाद आपके पास लेके आया हूं। उन क्वेश्चनों को हम लोग करने का काम करेंगे, क्योंकि सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि जो चैप्टर समाप्त करूं उसके कुछ क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे करने का काम करें। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ साथियों, क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो, या तो फिर इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, आप प्रत्येक जगह क्लासों को शेयर करने का काम किया करिए। साथ ही साथ साथियों, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, अगर आपका कोई डाउट है किसी भी चैप्टर से संबंधित, जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं, अगर आपका कोई डाउट है, चाहे वो हिंदी का डाउट हो, जो कि हिंदी की भी क्लास आपके इसी चैनल पे चलती है, चाहे वो बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट का डाउट हो, या तो फिर सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का कोई भी डाउट हो, तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें और अपने डाउट को हमसे शेयर करें। मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी गारंटी लेता हूँ। ठीक साथियों, वीडियो के माध्यम से मैं आपके डाउट को दूर करूँगा। तो साथियों, बाल विकास एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा नामक चैप्टर को जो हम लोगों ने पढ़ा, उससे संबंधित आज हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से संबंधित, सिर्फ साथियों उस क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, सी टेट के एग्जाम में, 2012 के सी टेट के एग्जाम में पूछा गया पहला क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कर लें। पहला क्वेश्चन है साथियों कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? निम्न में से, मैं ऑप्शन भी दूंगा आपको, निम्न में से प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, विशेषता, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? सारे क्वेश्चनों को आप लोग अपने नोटबुक में नोट करिएगा साथियों, और इसे आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर एक भी क्वेश्चन अगर वहां से बाहर आ गया तो आप जो कहेंगे सो। इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूं साथियों, ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश
दूसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। ये क्वेश्चन साथियों सीटेट के 2012 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक, जो कि इसी चैप्टर से संबंधित है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं और अगला ऑप्शन है साथियों चौथा नंबर, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बैठने की व्यवस्था में क्वेश्चन है साथियों निम्न में से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है। ये साथियों आपका आंसर है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। मैं अगला दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ साथियों। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ऑप्शन है इसमें साथियों वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। दूसरा ऑप्शन है साथियों मुख्य रूप से शिक्षक से। मुख्य रूप से शिक्षक से। तीसरा ऑप्शन है साथियों वैयक्तिक रूप से। वैयक्तिक रूप से। और चौथा ऑप्शन है साथियों समूहों से। समूहों से, ठीक साथियों, या तो समूहों में लिख दीजिए, समूहों से या में एक ही बात हुई। ये भी साथियों सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दीजिए, मैं अभी बताता हूं। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं साथियों। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने दिया। निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया। किस विचारक द्वारा किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा का साथियों समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा दिया गया। ऑप्शन मैं दे रहा हूं साथियों। ऑप्शन है B.F. स्किनर के द्वारा। B.F. स्किनर के द्वारा। अगला ऑप्शन है जॉन डेवी के द्वारा। जॉन डेवी के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है साथियों, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाया था, एरिक एरिक्सन के द्वारा। एरिक एरिक्सन के द्वारा। और अंतिम ऑप्शन है साथियों क्या है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया।
अगला क्वेश्चन है साथियों, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन दे रहा हूं साथियों। शिक्षक, शिक्षार्थी, तीसरा है साथियों पाठ्यक्रम, और चौथा है ये सभी। ये सभी, जब ये सभी ऑप्शन में आ जाता है साथियों, या तो ऑप्शन में आ जाता है इनमें से कोई नहीं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा, है ना। ये लगता है कि यही सही है साथियों। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं साथियों। क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? निम्न में से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? ऑप्शन साथियों दिया गया, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। अगला ऑप्शन है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल दिया जाना, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्या? लचीलापन। तो साथियों प्रगतिशील शिक्षा की जो विशेषता है, प्रगतिशील शिक्षा की जो विशेषता है साथियों, इसकी अगर बात करें तो इसकी विशेषता है कि बार बार जो परीक्षा ली जाती है, बार बार ली जाने वाली परीक्षा जो है साथियों, इसी से बालक के या बच्चे के प्रगति की जो है जांच परख हो पाती है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, क्या चीज़ें उसे समझ में आ रही, क्या नहीं, या कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। उसकी प्रगति अर्थात स्कोर कार्ड जिसे कहते हैं साथियों, वो कहाँ से? बार बार ली जाने वाली परीक्षाओं से ही प्राप्त होता है या पता चलता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे जो हैं साथियों सामान्यतः सीखते हैं। ऑप्शन दिया गया, क्या सीखते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं, या तो मुख्य रूप से शिक्षक के माध्यम से सीखते हैं, या तो साथियों व्यक्तिगत रूप से ही सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से ही, या तो समूहों में सीखने का काम करते हैं। तो साथियों जो एक बाल केंद्रित शिक्षा होती है, कौन सी? बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है जिसमें बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, तो कैसे सीखते हैं साथियों? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से सीखने का काम करते हैं। समूहों में बैठ के भी डिस्कशन जिसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन जिसे कहते हैं साथियों, तो बच्चे समूहों में बैठकर डिस्कशन करने के माध्यम से भी सीखते हैं। साथ ही साथ जब सिर्फ अकेले बैठते हैं, चिंतन करते हैं, चीज़ों के बारे में जब सोचने का काम करते हैं, उस दौरान भी वो सीखने का काम करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन दिया गया कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा, कौन से निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया या दिया गया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन की बात करें तो कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से मनोवैज्ञानिक थे साथियों जिसका समर्थन किया? जिनका ऑप्शन दिया गया साथियों, B.F. स्किनर, जॉन डेवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। तो साथियों बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था साथियों कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन किया? जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। कौन किया? जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन से होते हैं? शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन से होते हैं साथियों? तो शिक्षा शिक्षक के माध्यम से प्राप्त की जाती है, या तो शिक्षार्थी, या तो पाठ्यक्रम, या तो ये सभी। मतलब कुल मिला के कि शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है कैसे पूर्ण होती है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं? शिक्षक ऑप्शन में, शिक्षार्थी ऑप्शन में, पाठ्यक्रम ऑप्शन में, और ये सभी ऑप्शन में। तो साथियों ये जो शिक्षक है और शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है, ये तीनों साथियों शिक्षा की प्रक्रिया के एक अंग माने गए हैं।
तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये सही। ये तीनों चीज़ जो है साथियों, शिक्षक के माध्यम से, शिक्षार्थी के माध्यम से। जब शिक्षक नहीं तो शिक्षार्थी कहाँ, जब शिक्षार्थी नहीं तो शिक्षक कहाँ, और पाठ्यक्रम होगा तभी तो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाएगा या विद्यार्थी पढ़ने का काम करेगा। तो साथियों ये तीनों जो हैं ये शिक्षक की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। ठीक साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टेट में आया हो, चाहे सी टेट में आया हो, या तो सुपर टेट के एग्ज़ाम में आया हो। साथियों किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसे आप लोग रिवीजन भी करिएगा। अगला क्वेश्चन मैं और देता हूँ, आप लोग नोट करिए इसे। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ कुछ क्वेश्चनों को, बाकी क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते रहिए साथियों अपनी नोटबुक में, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन नया क्वेश्चन है साथियों कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बाल केंद्रित शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है साथियों? ऑप्शन में दे रहा हूं। बच्चों का एक कोने में बैठना, बच्चों का एक कोने में बैठना, कोने में बैठना का मतलब हुआ कॉर्नर, कॉर्नर में, एक कॉर्नर में बच्चे का बैठना, या तो साथियों प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। अगला ऑप्शन है साथियों तीसरा नंबर ऑप्शन, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते, शामिल नहीं होते। या तो अगला और अंतिम ऑप्शन है साथियों, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों के लिए हस्तपरक, बच्चों के लिए साथियों हस्तपरक गतिविधियां। क्वेश्चन है साथियों आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चे का कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं हैं, या तो फिर साथियों बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है साथियों, आंसर दीजिए आप लोग इसका, तब तक मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। स्मिथ ने साथियों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया, स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया, स्मिथ ने साथियों शिक्षण को, स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। कार्यवाहक माना जाता है। इसके अगर ऑप्शन की बात करें साथियों तो इसमें ऑप्शन है, क्या कार्यवाहक माना जाता है? अभिभावक को, शिक्षक को, अभिभावक को, शिक्षक को, या तो फिर साथियों शिक्षार्थी को, या तो अंतिम है साथियों पाठ्यक्रम को।
पाठ्यक्रम को। क्या दिया गया साथियों क्वेश्चन कि स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना। कौन सा चीज है जो शिक्षण में त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि बच्चे में ज्ञान की रचना करने, अगला क्वेश्चन है बच्चे में ज्ञान की रचना करने बच्चे में ज्ञान की रचना करने और साथियों अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, अर्थ का निर्माण साथियों करने की क्षमता होना, क्षमता होना साथियों इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। इस परिप्रेक्ष्य में, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होना, शिक्षक की भूमिका होना क्या कहलाएगा साथियों। ऑप्शन दिया गया संप्रेषण और व्याख्याता की, संप्रेषण और व्याख्याता की, अगला है साथियों ऑप्शन सुगमकर्ता की, निर्देशक की, या तो साथियों तालमेल बैठाने वाले की, तालमेल बैठाने वाले की, तालमेल बैठाने वाले की। बताइए साथियों क्वेश्चन है कि बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका होगी। बताइए, आप इसका आंसर दीजिए। मैं तब से और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किसी न किसी एग्जाम में हर हाल में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ साथियों, क्या है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो, अगला क्वेश्चन है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं बच्चों को सिखाना चाहते हो तो, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, बच्चों से सीखिए। यह इशारा कौन करता है, यह इशारा करता है, ऑप्शन दे रहा हूँ साथियों, यह इशारा करता है कौन, अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, शिक्षा की ओर, या तो साथियों बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, शिक्षा की ओर, या तो साथियों मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, या तो अंतिम ऑप्शन है साथियों परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर।
परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। क्वेश्चन है साथियों कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा किसकी ओर किया जाता है। ठीक साथियों, अगला और एक क्वेश्चन और है साथियों, मैं लिखता हूँ, हालांकि हो नहीं पाएगा, स्पेस कम है। बताइए इसका, पहले आप आंसर बताइए। इन सारे क्वेश्चनों का आप लोग साथियों क्या करिए, आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है। बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम शामिल है, या तो वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं है। बच्चों के लिए हस्तपरक, क्या बच्चों के लिए साथियों हस्तपरक गतिविधियां, ये इनमें से कौन सी गतिविधियां हैं साथियों जो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं। तो कल की क्लास में ही मैं आपको बताया था साथियों कि बच्चों के लिए जो हस्तपरक गतिविधियां होती हैं, बच्चों के लिए जो हस्तपरक गतिविधियां होती हैं वही बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होती हैं, वही बाल केंद्रित शिक्षा में हेल्प करती हैं या तो उसमें शामिल होने का काम करती हैं। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों कि स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसको, अभिभावक को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में, या तो शिक्षक को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में, या तो शिक्षार्थी को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना, या तो पाठ्यक्रम को त्रिध्रुवी शिक्षा को में कार्यवाहक माना। तो साथियों जो स्मिथ जी हैं, कौन है, स्मिथ जी हैं, ये शिक्षण को साथियों त्रिध्रुवी प्रक्रिया में साथियों शिक्षक को कार्यवाहक माना। किसे, शिक्षक को कार्यवाहक मानने का काम किया। ठीक साथियों, स्मिथ जी ने साथियों शिक्षण को अगर बात करें तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया में किसे, शिक्षक को कार्यवाहक माना है। शिक्षक ही एक दिशा निर्देशक होता है और कार्यवाहक माना गया है। बच्चे में साथियों ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता का होना, इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, कौन सी परिप्रेक्ष्य में, ये कथन साथियों, ये कथन जो है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए साथियों। ऑप्शन दिया गया है, संप्रेषण और व्याख्याता की भूमिका होना चाहिए, सुगमकर्ता की भूमिका होना चाहिए, या तो निर्देशक की भूमिका होना चाहिए, या तो तालमेल बैठने वाले की भूमिका होना चाहिए। किसकी, तालमेल बैठने वाले की भूमिका होना चाहिए। तो साथियों बच्चे में ज्ञान की रचना करने के लिए और अर्थ का निर्माण करने के लिए साथियों शिक्षक के निर्देशन की साथियों भूमिका होना चाहिए। किसकी, शिक्षक के निर्देशक की भूमिका होना चाहिए। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चे से सीखिए। किससे सीखिए साथियों, सिखाना चाहते हैं तो बच्चे से सीखिए साथियों, यह इशारा किसकी ओर किया जाता है, यह इशारा किसकी ओर साथियों करता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, या तो मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, या तो परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो साथियों यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यह बात किधर, बाल केंद्रित, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। किधर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करने का काम किया जा रहा है। ठीक साथियों, सारे क्वेश्चन साथियों किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये साथियों क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ये यूपी टेट के एग्ज़ाम में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप जाके देख लीजिएगा। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यह क्वेश्चन साथियों यूपी टेट के एग्ज़ाम में, कौन से, यूपी टेट के एग्ज़ाम में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से, 2015। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये आप मान लीजिए। ठीक, और एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से, जो जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर गया तो आप जो कहेंगे सो। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइएगा साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते जाइएगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है साथियों? ऑप्शन दिया जा रहा है, अच्छा नागरिक बनना, अच्छा नागरिक बनना। अगला ऑप्शन साथियों, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों। जो समाज के लिए उपयोगी हों। तीसरा ऑप्शन है साथियों, व्यावहारिकता का निर्माण करना, व्यावहारिकता का निर्माण करना। या तो ऑप्शन है साथियों उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन है साथियों कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया जा रहा है आप लोगों को साथियों। सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। ऑप्शन है साथियों, अर्जित रुचियों को बदलना, अर्जित रुचियों को बदलना। अगला ऑप्शन है साथियों, जन्मजात रुचियों को बदलना। जन्मजात रुचियों को बदलना। तीसरा ऑप्शन है जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग करना। व अर्जित रुचियों को अलग करना। और चौथा ऑप्शन है साथियों, जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिलाना। जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिलाना। ये साथियों आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ क्या है साथियों, यह आपको ऑप्शन से बताना है। आप लोग आंसर दीजिए। मैं अगला क्वेश्चन देता हूं साथियों कि शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति क्या करता है? सम्मिलित करता है, सम्मिलित करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है साथियों, किसमें? इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूं साथियों। ऑप्शन है
शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है साथियों। ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, अगला ऑप्शन है ध्यान बनाए रखने के लिए, ध्यान बनाए रखने के लिए, या तो साथियों तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के सॉरी ऑप्शन गलत हो गया साथियों, ऑप्शन गलत लिख रहा हूं मैं, चेंज करता हूं अभी। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। ऑप्शन है केवल विद्यार्थी के लिए, केवल विद्यार्थी के लिए। अगला ऑप्शन है साथियों शिक्षक, विद्यार्थी एवं शिक्षक के लिए। विद्यार्थी एवं शिक्षक के लिए। और तीसरा ऑप्शन है साथियों किसके लिए? प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना और कहानी सुनाना, कहानी सुनना, कहानी सुनना सुनाना साथियों। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है एक विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी एवं शिक्षण की भांति, प्रश्न पूछने के भांति या कहानी सुनाना के भांति। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? अगला क्वेश्चन है आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया, शिक्षण को कैसी प्रक्रिया, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? मानना चाहिए। ऑप्शन है साथियों अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया, अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया, या तो साथियों समुदाय केंद्रित, समुदाय केंद्रित, या तो साथियों छात्र केंद्रित, या तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए साथियों? अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया, समुदाय केंद्रित प्रक्रिया, छात्र केंद्रित प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। ठीक साथियों, आंसर दीजिए आप लोग। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। अगला क्वेश्चन है साथियों क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है, उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है साथियों? ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा से, बाल केंद्रित शिक्षा से, या तो प्रगतिशील शिक्षा से,
प्रगतिशील शिक्षा से, या तो साथियों आदर्शवादी शिक्षा से, या तो साथियों प्रकृतिवादी शिक्षा से, प्रकृतिवादी शिक्षा से। क्वेश्चन है साथियों कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है, बाल केंद्रित शिक्षा से, प्रगतिशील शिक्षा से, आदर्शवादी शिक्षा से, या तो प्रकृतिवादी शिक्षा से। ठीक, आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन साथियों है कि शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है साथियों? अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हों, व्यवहारिकता का निर्माण करना, या तो उपयुक्त में से साथियों सभी शिक्षा का उद्देश्य है। तो साथियों एक शिक्षित व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है साथियों? कि अच्छा नागरिक बनना। आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि हम पढ़े लिखे अच्छे नागरिक बने, अपने घर परिवार का, अपने समाज का, अपने से जुड़े हुए लोगों को क्या करें साथियों, उनका सपोर्ट करें, उनको जो है प्रोत्साहित करें, या तो फिर मतलब कुल मिला के ना कुछ करेंगे तो अपने घर परिवार का तो लालन पालन पोषण तो करेंगे ही, अपने माता पिता की तो रक्षा करेंगे ही साथियों। शिक्षा का ये उद्देश्य है। शिक्षा का यह भी उद्देश्य होता है साथियों कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हों। ऐसे व्यक्तियों का, जो शिक्षित लोग होते हैं वो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करते हैं जो कि समाज के लिए उपयोगी साबित हों। ठीक साथियों, इसी के साथ व्यवहारिकता का भी निर्माण होता है। जब शिक्षित व्यक्ति होता है तो शिक्षा के अनुसार ही उसकी बोलचाल की भाषा विकसित होती है, रहन सहन भी विकसित होता है, चलने का तरीका, लोगों से बातचीत करने का तरीका, समाज में उठने बैठने का तरीका, या समाज के लिए भी कभी कभी वह व्यक्ति बहुत अच्छा साबित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें साथियों पढ़े लिखे शिक्षा का ही मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें से साथियों ऑप्शन क्या होगा? उपर्युक्त सभी। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी साबित हों, साथ ही साथ साथियों व्यवहारिकता का भी निर्माण हो। अगला क्वेश्चन साथियों है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? अर्जित रुचियों को बदलना, जो चीज़ें हम अर्जित किए हैं उसे बदलना शिक्षा का उद्देश्य है, अर्थ है। जन्मजात रुचियों को बदलना अर्थ है, या तो साथियों जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग करना दोनों को, या तो साथियों जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिलाना शिक्षा का अर्थ माना गया है। तो साथियों शिक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है कि अर्जित रुचियों को बदलना। जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होता जाता है साथियों, तो जो उसके अंदर खराब चीज़ें होती हैं, जो भी उसके अंदर अवगुण पाए जाते हैं, जो भी कमियां होती हैं, उसे वो बदल कर अपने आप को सही करने का काम करता है, जिससे कि समाज में उसका उपहास न हो, मजाक ना उड़ाया जाए, लोग उसकी प्रशंसा करें, वह व्यक्ति प्रशंसा के पात्र बने। यही क्या होता है? तो जो खराब चीज़ें उसके अंदर होती हैं, अर्जित रुचियां होती हैं, उसे बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन साथियों है कि शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। शिक्षण जो होता है वह एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। किसे? केवल विद्यार्थी एवं शिक्षण दोनों को प्रश्न पूछना साथियों, या तो कहानी सुनाना। तो साथियों शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित होता है। किस प्रक्रिया की? कहानी सुनाने की प्रक्रिया की भांति साथियों शिक्षण जो होता है, शिक्षण की जो एक प्रक्रिया होती है वह कहानी सुनाने की प्रक्रिया, कहने की, बताने की, समझाने की, पढ़ाने की, ये सारी चीज़ें कैसे कहानी जैसे ही बताई जाती है। ठीक साथियों, कि चीज़ें जल्दी याद होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? आपकी राय अगर हो साथियों तो जो शिक्षण होता है, शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया, समुदाय केंद्रित प्रक्रिया, छात्र केंद्रित प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं? जो शिक्षण हो वो कैसा हो? सिर्फ अध्यापक पे केंद्रित होना चाहिए, या तो किसी खास समुदाय पे केंद्रित होना चाहिए शिक्षण, या तो छात्र पे केंद्रित होना चाहिए साथियों, या तो इनमें से कोई नहीं? तो साथियों
जो शिक्षण की प्रक्रिया होनी चाहिए वो कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? छात्र केंद्रित प्रक्रिया होनी चाहिए। कैसी? छात्र केंद्रित प्रक्रिया होनी चाहिए कि छात्र किस प्रकार की शिक्षा को समझ पा रहा है, कौन सी प्रकार की शिक्षा को नहीं समझ पा रहा है। अगला क्वेश्चन साथियों है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है। कौन सी? बाल केंद्रित शिक्षा से साथियों, या तो फिर प्रगतिशील शिक्षा से, आदर्शवादी शिक्षा से, प्रकृतिवादी शिक्षा से। तो साथियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है साथियों? प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, प्रगतिशील शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। किसे? प्रगतिशील शिक्षा से। क्या? जैसे जैसे साथियों बच्चा या बालक बड़ा हो रहा है वैसे वैसे शिक्षा की प्रगति भी होती है। तो प्रगतिशील शिक्षा से साथियों अधिगम प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? और प्रभावी बनाया जा सकता है। और क्वेश्चनों को कुछ करते हैं साथियों, कुछ और क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे भी कुछ क्वेश्चनों को करने का काम करते हैं हम लोग। 2-4 और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे जब हम लोग अपना सिलेबस ख़त्म करने के बाद 10 से 15 दिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे साथियों, तो फिर मैं और क्वेश्चनों को देखूंगा, सेलेक्ट करूंगा वहाँ से भी। इसमें साथियों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है, बार बार एग्जामिनर आपकी बुद्धि को देखने के लिए पूछता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है किसे? ऑप्शन है गतिविधियों को, गतिविधियों को प्रमुख स्थान दिया जाता है, या तो साथियों किसे? प्रयोग को, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान किसे? गतिविधियों को या प्रयोग को, या तो साथियों ऑप्शन में दिया जाता है ए और बी दोनों को, या आदर्शवादिता को। किसे? आदर्शवादिता को। आदर्शवादिता को। चौथा ऑप्शन है ए और बी को, ए और बी दोनों को। दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आंसर दीजिए आप लोग इसका साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है। प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है। क्या आधार होता है? आंसर दीजिए आप लोग, ऑप्शन में दे रहा हूं। वैज्ञानिक, तकनीक, वैज्ञानिक, तकनीकी, आदर्शवादिता, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। आंसर दीजिए आप लोग, क्वेश्चन में दिया हूं। अगला एक क्वेश्चन और है साथियों, क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ, सॉरी ये नहीं, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए साथियों? ये तो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है?
शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है साथियों, बताइए। आजीविका करना, आजीविका कमाना, आजीविका कमाना, या तो साथियों बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चे का साथियों सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, या तो साथियों पढ़ना एवं लिखना सीखना, पढ़ना एवं लिखना सीखना, या तो साथियों बौद्धिकता, क्या, बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है साथियों, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, या तो पढ़ना एवं लिखना सीखना, या तो साथियों क्या है, बौद्धिक विकास। ठीक साथियों, अगला और एक क्वेश्चन और है साथियों, अंतिम क्वेश्चन, कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। कैसी भूमिका है साथियों, ऑप्शन है ज्ञान देने वाले की, ज्ञान देने वाले की, या तो फिर साथियों सुगमकर्ता की, मित्र की, या तो साथियों प्रबंधक की, प्रबंधक की। क्वेश्चन है साथियों आप लोगों का कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है किसे। बाल केंद्रित शिक्षा में साथियों प्रमुख स्थान किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है साथियों। ऑप्शन है गतिविधियों को, प्रयोग को, आदर्शवादिता को, या तो ए और दोनों को, अर्थात गतिविधियों को और प्रयोग को, दोनों को। तो साथियों बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो गतिविधियों और प्रयोग दोनों को साथियों प्रमुख स्थान दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की गतिविधियों को साथ ही साथ बालक के द्वारा किए गए प्रयोगों को, दोनों को साथियों प्रमुख स्थान दिया जाता है। अर्थात ऑप्शन क्या होगा, ए और दो, दोनों ऑप्शन होगा। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा का आधार क्या होता है। प्रगतिशील शिक्षा का आधार क्या है साथियों, वैज्ञानिक, तकनीकी, आदर्शवादिता, या तो ए और दोनों। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो कैसी होती है, उसका आधार क्या है साथियों, वैज्ञानिकता आधार होता है, तकनीकी आधार होता है, या तो आदर्शवादिता, या तो ए और दोनों। तो प्रगतिशील शिक्षा का आधार साथियों वैज्ञानिक और तकनीकी दोनों होता है। अगला क्वेश्चन साथियों कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। आजीविका कमाना, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना साथियों, पढ़ना एवं लिखना सीखना, या तो बौद्धिक विकास। तो साथियों जो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है साथियों कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, यही शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन साथियों कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है साथियों, ज्ञान देने वाले की भूमिका के रूप में, सुगमकर्ता की भूमिका के रूप में, मित्र की भूमिका के रूप में, या तो प्रबंधक की भूमिका के रूप में। किसके, प्रबंधक की भूमिका के रूप में। तो साथियों वर्तमान समय जो चल रहा है, वर्तमान का दौर जो चल रहा है,
इस समय शिक्षक की जो भूमिका होती है वो साथियों सुगमकर्ता की भूमिका के रूप में होनी चाहिए। कैसे? सुगमकर्ता की भूमिका के रूप में होनी चाहिए, अर्थात जो चीज़ें वो पढ़ाए, बताए, समझाए, बिल्कुल सुगमता और आसानी के साथ पढ़ाने और समझाने का काम किया जाना चाहिए। ठीक साथियों, तो वर्तमान समय में शिक्षक की जो भूमिका है वो कैसी है? सुगमकर्ता। किसकी? सुगमकर्ता की भूमिका होनी चाहिए साथियों वर्तमान समय में शिक्षक की। तो साथियों ये हम लोगों की बाल केंद्रित एवं साथियों प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा नामक चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया साथियों। बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसकी थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा। थ्योरी पढ़ने के बाद यहाँ साथियों एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करने का काम किया। किसके साथियों? हम लोगों ने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करने का काम किया साथियों। ठीक है, तो साथियों क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। कोई अगर आप सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आप हमारे साथी हैं, हम भी आपके मित्र के जैसे हैं साथियों। तो आप लोग सुझाव ज़रूर देंगे, मैं आपके सुझाव को मानने के लिए अगर सही रहेगा तो ज़रूर मानूंगा। दूसरी बात यह है साथियों कि क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हुए अपनी प्रॉपर नोट्स बनाइए। क्वेश्चन को जस का तस नोट करिए, बार बार रिविज़न करते रहिए। आपके अगर एक भी क्वेश्चन बाल विकास का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे सामाजिक विज्ञान का हो, एक भी क्वेश्चन अगर हमारे पढ़ाए हुए से अगर बाहर आ गया साथियों तो आप जो कहेंगे सो मैं, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। सारे क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट किया करिए। नोट करने के बाद 10 से 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना टाइम हो सके रिवीजन ज़रूर किया करिए। रिवीजन बहुत ही आवश्यक है। आप कहीं भी पढ़ें, किसी भी तरह से पढ़ें, लेकिन रिवीजन अत्यंत आवश्यक है साथियों। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, आप इसको देखा करिए, पढ़ा करिए और मन लगा के सुझाव भी दिया करिए अगर कोई सुझाव हो तो। ठीक साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। क्लास की प्रतिक्रिया भी दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगती है। ठीक, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से सेलेक्ट किए जाते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होते हैं, और इस प्रकार से सेलेक्ट किए जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पार्टिकुलर लेसन से, पार्टिकुलर अध्याय से संबंधित है। उन्हीं सारे क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया जाता है, तब आपके पास लेके आने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, तो क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी किया करिए साथियों। साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, प्रत्येक जगह आप लोग इन क्लासों को साथियों शेयर किया करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक, आपका विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल पहुंचकर उनके भी करियर में अपनी कुछ भूमिका निभा सके। साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें और वहां आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूँगा। अगली बात साथियों कि अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और साथियों और भी जानकारी आपको मिल सके। ठीक साथियों, तो ठीक है साथियों, फिर क्लास को ओवर करते हैं। कल से हम लोग अपने नए चैप्टर को शुरू करेंगे। कल से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हिंदी की क्लास अभी आप तक पहुँचेगी थोड़ी देर में। ठीक साथियों, ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।